श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय। लक्ष्मी स्वयंवर में वानर रूप से नारद का गमन और शिवगणों को श्राप। ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास, से आपको प्रणाम है जो आपने कृपा कर इस अद्भुत कथा का वर्णन किया। हे तात, मुनि के चले जाने पर फिर भगवान ने क्या किया और देवर्षि नारद कहाँ गए, इन सभी बातों को आप हमसे कहिए। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों महाबुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार के सूक्त वचनों से शिव का स्मरण कर बोले। सूत जी ने कहा, इस प्रकार जब नारद जी अपने अध्यक्ष स्थान को चले गए तो माया विशारद विष्णु ने शिव जी की इच्छा से माया की रचना की। उन्होंने जिस मार्ग से नारद जा रहे थे उसी मार्ग के मध्य में एक परम सुंदर नगर की रचना की। वह नगर 100 योजन के परिमाण का होने से अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था। वह नगर स्वर्गलोक से भी अधिक रमणीय एवं नाना वस्तुओं से परिपूर्ण था। चारों वर्णों से युक्त एवं पुरुष तथा स्त्रियों के विहार करने योग्य था। उस नगर का राजा शीलनिधि था, जो परम ऐश्वर्यवान था, जिसने उस समय अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए उस नगर में महान उत्सव का आयोजन किया था। उस स्वयंवर में कन्या के वरण की इच्छा से नाना देश तथा दिशाओं से अनेक वेशों में सुसज्जित अनेक राजा आए हुए थे। ऐसे नगर को देखते ही देवर्षि नारद मोहित हो गए। वे कामदेव से पीड़ित हो कौतक देखने की इच्छा से राजा के पास गए। देवर्षि नारद को आया देख महाराज शीलनिधि ने उन्हें रत्न सिंहासन पर बैठाकर भली प्रकार से उनकी पूजा की। तदंतर श्रीमती नाम की अपनी कन्या को बुलाकर देवर्षि नारद के चरणों में डाल दिया। उस कन्या को देखते ही महर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए। फिर नारद बोले, हे राजन, देवताओं के समान लावण्य युक्त महाभागशालिनी यह किसकी कन्या है? नारद की बात सुनकर शीलनिधि ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, हे मुने, यह मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय उपस्थित हुआ है, अतः सर्वलक्षण लक्षित यह कन्या अपने लिए वर ढूंढना चाहती है। एतदर्थ यह स्वयंवर रचा गया है। हे मुने, इसके भाग्य को तथा जन्मस्थ जातक ग्रहों को आप कृपा कर कहिए। यह किस प्रकार के वर को प्राप्त करेगी, इसे भी कहिए। शीलनिधि की बात सुनते ही काम से व्याकुल हुए नारद जी उसे प्राप्त करने की इच्छा से राजा से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, यह तुम्हारी कन्या संपूर्ण लक्षणों से परिपूर्ण महाभागशालिनी गुणाल्या लक्ष्मी के समान है। इसका पति सर्वेश्वर तथा महावीर एवं विजयी होगा और काम को जीतने वाला देवताओं में श्रेष्ठ सदाशिव के समान होगा। ऐसा कहकर राजा से आज्ञा ले अपने स्थान को जाने के लिए उद्यत हो गए, किंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण काम के वशीभूत हो चित्त में विचार करने लगे कि मैं इस कन्या को किस प्रकार प्राप्त करूं। इस स्वयंवर में आए हुए राजाओं के मध्य यह अकेले केवल मुझे किस प्रकार वर्ण करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता बड़ी प्रिय होती है। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे यह मुझे देखते ही प्रसन्न होकर मेरे वशीभूत हो, मेरा वर्णन करें। फिर तो काम के वशीभूत हो मुनि सत्तम नारद जी विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक को चले गए और भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करे ऐसा कहने लगे कि हे नाथ,
मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहना चाहता हूँ। फिर विष्णु ने तथास्तु कहा और सर्वथा एकांत में ले जाकर स्वेच्छा से कार्य करने के लिए देवर्षि नारद से कहा, अब आप जो कहना चाहते हैं उसे कहिए। तब मुनि ने विष्णु से कहा, नारद जी बोले, शील निधि राजा आपका परम भक्त एवं महाधार्मिक है। उसकी कन्या विशालाक्षी, जिसका नाम श्रीमती है, इस समय स्वयंवर में वर वर्ण करना चाहती है। वह इस त्रिलोकी में सर्वातिशय सौंदर्य युक्त एवं जगत को मोहने में समर्थ है। हे विष्णु, मैं आज शीघ्र ही उसके वर्ण करने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। वह राजा अपनी कन्या के इच्छानुसार स्वयंवर कर रहा है, जिसमें चारों दिशाओं से हजारों राजपुत्र आए हुए हैं। यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं उसे अवश्य प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप को पाए बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं पहनाएगी। अतः हे नाथ, आप मुझे अपना स्वरूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। आपका स्वरूप प्राप्त हो जाने पर अवश्य ही राजकुमारी श्रीमती मेरा वर्ण करेगी। सूत जी बोले, नारद जी की बात सुनकर भगवान शंकर की माया का प्रभाव जानकर दया करते हुए हंसकर श्री नारायण बोले। विष्णु भगवान बोले, हे मुनिराज, अब आप अपने गंतव्य स्थान को जाइए। जिस प्रकार श्रेष्ठ चिकित्सक रोगी का हित करता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी भलाई करूँगा, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। ऐसा कहकर विष्णु ने नारद को बंदर का मुख दे दिया और स्वयं अपना स्वरूप धारण कर नारद के दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु के रूप की प्राप्ति से अपने को कृतार्थ समझा, किंतु विष्णु के प्रयत्न चालाकी को वे समझ न सके। फिर तो देवर्षि नारद अनेक राजपुत्रों से युक्त उस स्वयंवर भूमि में बड़ी शीघ्रता से पहुंच गए। उस समय अनेक देशों से आए हुए राजपुत्रों के कारण वह स्वयंवर सभा इंद्र की दूसरी सभा के समान जान पड़ती थी। निश्चय ही वह राजकुमारी विष्णु रूपधारी मुझे अवश्य वर्ण करेगी। ऐसा विचार करते हुए देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उस राजसभा में जाकर बैठ गए, किंतु उन्हें अपनी कुरूपता का ज्ञान नहीं रहा। सभी मनुष्य उन्हें नारद के रूप में जान रहे थे। राजपुत्रों को भी इस बात का ज्ञान नहीं था, किंतु दो रुद्र गण जो इस भेद को जानते थे, वे गुप्त रूप से ब्राह्मण का भेष बनाकर नारद की रक्षा के लिए उस सभा में गए हुए थे। वे मुनि को मूढ़ समझकर उनके निकट बैठकर आपस में बातचीत करते हुए नारद का परिहास करने लगे। एक रुद्रगण ने दूसरे से कहा, अरे भाई, नारद के रूप को देखो, ये विष्णु के समान कैसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, किंतु इनका मुख तो बानर के समान विकट तथा महाभयंकर है। ये तो व्यर्थ ही काम से मोहित हो राजपुत्री की अभिलाषा कर रहे हैं। भला राजकुमारी इनका वर्ण किस प्रकार करेगी। इस प्रकार छल युक्त बातें करते हुए दोनों रुद्रगण नारद जी की हंसी करने लगे। उस समय नारद मुनि उनकी यथार्थ बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे काम के बाणों से मोहित हो रहे थे और मोह से व्याकुल हो केवल राजपुत्री श्रीमती की ओर बारंबार देख रहे थे। इसी समय अनेक स्त्रियों के साथ राजकुमारी श्रीमती वर वर्ण के लिए अंतःपुर से निकली। वह सुंदर लक्षणों से युक्त थीं और हाथ में सोने की जयमाला धारण किए हुए थीं। स्वयंवर के मध्य में स्थित हुई वह महालक्ष्मी के समान शोभा पा रही थीं।
वह राजकन्या हाथ में जयमाला लिए हुए अपने अनुरूप वर को खोजती हुई सभा के मध्य में घूमने लगी। उसे विष्णु स्वरूप कपिमुख नारद को देखते ही बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, इसलिए भूल से भी उधर न देख कर वह प्रसन्नता से दूसरी ओर चली गई। जब उस स्वयंवर में उसे अपने अनुकूल कोई वर नहीं दिखाई पड़ा, तब वह भयभीत हो उठी। उसने सभा में बैठे हुए किसी भी पुरुष के गले में जयमाला नहीं डाली। उसी समय विष्णु राजा का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन्हें उस रूप में राजकन्या के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। उन्हें देखते ही राजकुमारी के मुख कमल खिल उठे और अपनी जयमाला उनके कंठ में डाल दी। राजा का रूप धारण करने वाले महाप्रभु विष्णु भी उस कन्या को लेकर तत्क्षण अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान को चले आए। फिर तो सभी राजकुमार राजकुमारी की प्राप्ति के प्रति हताश हो गए और नारद जी अत्यंत कामातुर हो व्याकुल हो उठे। उसी समय ब्राह्मण रूपधारी ज्ञान विशारद दोनों रुद्रगण कामातुर हुए नारद जी से कहने लगे। रुद्रगण बोले, देवर्षि नारद, आप व्यर्थ ही काम से मोहित होकर राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। भला आप अपने बानर के समान परम निंदनीय मुख की ओर तो देखिए। सूत जी बोले, रुद्रगणों की बातें सुनते ही नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव माया से मोहित हुए उन्होंने तत्काल ही दर्पण में जाकर अपना मुख देखा। बानर के समान अपना मुख देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। फिर तो मोहे बस उन्होंने उन गणों को श्राप दे दिया, तुम दोनों ने मुझे ब्राह्मण का बहुत उपवास किया, अतः ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न होकर भी तुम लोग राक्षस रूप धारण करो। ज्ञानियों में श्रेष्ठ रुद्रगण मोहित हुए मुनि के शाप को सुनकर कुछ भी न बोले और उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट आए। उन्होंने यह सब शिव जी की इच्छा है यही समझा। फिर वे उदासीन हो निर्लिप्त भाव से शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंडात्मक सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।